हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यादानी डीजी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान में संविधान के स्रोत। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जब संविधान बन रहा था, संविधान का जब ड्राफ्ट हो रहा था, तो संविधान सभा के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हालांकि संविधान सभा के चेयरमैन सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, क्योंकि वो बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो उनको सम्मान देने के लिए बना दिया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। तो उसमें क्या हुआ, जब संविधान हमारा बन रहा था तो संविधान में आप जितने भी आर्टिकल देखते हैं, सारे आर्टिकल में मैक्सिमम आर्टिकल जो है किसी ना किसी कंट्री से लिए गए हैं। आइए देखते हैं वन बाय वन कहाँ से क्या लिया गया। सबसे पहले क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 करते हैं इसमें इंग्लिश में। सबसे ज्यादा जो लिया गया है, सोर्स लिया गया है, यहीं से लिया गया है। लगभग 270 आर्टिकल भारत शासन अधिनियम से लिए गए। आउट ऑफ 395, 395 आर्टिकल में 270 आर्टिकल भारत शासन अधिनियम से लिए गए। इसमें मेन क्या क्या लिया गया है, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, वो लिया गया है कि लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका जिक्र आर्टिकल 312 में, वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया। न्यायपालिका यानी कि जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, ये सब जो है यहीं से लिया गया। मतलब न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं, न्यायपालिका मतलब जो न्याय तंत्र होगा, जो न्याय दिलाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहीं और से लिया गया, ठीक है। ये जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसके अलावा और भी 270 आर्टिकल लगभग है, लेकिन आपसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाएगा। अब आइए देखें हम विदेश से क्या लिए। विदेश में सबसे पहला है यूएसए, ठीक है। यूएसए से क्या लिए हैं, आप जैसा जानते हैं, आपके पास मूल अधिकार है जो कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं। मूल अधिकार हम यूएसए से लिए हैं, ठीक है। मूल अधिकार यूएसए से, देखिए एकदम इंटर रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। मूल अधिकार जब आपका कोई छीनता है, मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है? आपका कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है या हाई कोर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर सरकार का दबाव नहीं है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशियरी, ये भी हम यूएसए से लिए। उपराष्ट्रपति, भारत में उपराष्ट्रपति है जिसको राज्यसभा का सभापति भी कहते हैं, ये भी हम यूएसए से लिए। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, देश में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बाद आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम, सबसे बड़ा कोर्ट, ठीक है, वो भी हम यूएसए से लिए। और राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलता है, राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाएगा आर्टिकल 61 के अंतर्गत, कि अब ये राष्ट्रपति अच्छे नहीं या अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाना चाहिए। संसद में उसकी प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि आपको डिटेल में महाभियोग वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो महाभियोग, तो आइए देखें यूएसए से हम क्या क्या लिए हैं। तो मूल अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिए हैं, उपराष्ट्रपति लिए हैं, उच्चतम न्यायालय लिए हैं और महाभियोग लिए हैं, ठीक है। अब आते हैं यूके से। यूके यानी कि ब्रिटेन। आप जैसा जानते हैं कि हम लोगों पे, भारतवासियों पे लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, ब्रिटेन ने शासन किया। तो ब्रिटेन का तो आपको जानना ही है, एग्जाम में अगर किसी एक कंट्री को पूछता है सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है कि पहले ब्रिटेन वाला ही पूछे। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिए हैं, तो ब्रिटेन से लिए हैं हम संसदीय प्रणाली, कि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, उसमें सांसद बैठते हैं, उनका चुनाव जो होता है। तो संसदीय प्रणाली जो है ये हम ब्रिटेन से लिए। कि दूसरा विधि का शासन, हमारे यहाँ जो है, जो एग्जीक्यूटिव होती है वो और जुडिशरी होती है, वो हमारे यहाँ लॉ की रक्षा करती है, मतलब लॉ का शासन। हमारे यहाँ जो भी चीज़ चलता है लॉ से चलता है, विधि का शासन, ठीक है, विधि व्यवस्था, विधि का शासन जो है ये हम यूके से। तीसरा है मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री का अंडर में बहुत सारे मंत्री काम करते हैं, तो मंत्रिमंडल का भी जिक्र यूके से। द्विसदन मतलब 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इसका जिक्र भी हम ब्रिटेन से लिए। राष्ट्रपति, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, उपराष्ट्रपति लिए हैं यूएसए से और राष्ट्रपति लिए हैं ब्रिटेन से। अब राष्ट्रपति का चूंकि ब्रिटेन में कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे महारानी होती है, जिनके नाम पे सब कुछ होता है, पर पावर सारा वहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास में रहता है। वैसे ही इंडिया में सारा पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास रहता है, लेकिन राष्ट्रपति का नाम होता है। यूके से हम राष्ट्रपति लिए। और एकल नागरिकता, यूके में भी एकल नागरिकता ही चलती है, मतलब अगर यूके का कोई व्यक्ति है और किसी और कंट्री का अगर नागरिकता ले लिया तो उसका यूके का रद्द हो जाएगा। वैसे ही इंडिया का कोई व्यक्ति है, किसी और कंट्री का नागरिकता लिया तो इंडिया का रद्द हो जाएगा। आप सिंगल सिटीजनशिप चलता है इंडिया में। तो क्या क्या लिए, भारत शासन अधिनियम से मैक्सिमम लिए हैं, यूएसए से लिए हैं मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और महाभियोग। ब्रिटेन से लिए हैं संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडल, द्विसदन मतलब लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति और एकल नागरिकता। राष्ट्रपति लिए हैं इंग्लैंड से,
उपराष्ट्रपति लिए हैं अमेरिका से, ठीक है। अब आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं सबसे इंपॉर्टेंट राज्य के नीति निर्देशक, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी, ये हम लिए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड कहाँ से लिया है? ये वो लिया है स्पेन से। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत टफ करेगा तब पूछेगा, पर फिर भी आप जानकारी रख लीजिएगा। आयरलैंड स्पेन से लिया है, हम लोग लिए हैं आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन, आप देखते हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें निर्वाचक मंडल होते हैं, निर्वाचन आयोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो जो पद्धति है वो हम आयरलैंड से लिए। और राज्यसभा में मनोनयन, आप देखे होंगे कि सचिन तेंदुलकर का राज्यसभा में मनोनयन हुआ, रेखा जो अभिनेत्री है उनका मनोनयन हुआ, कई बहुत सारे जैसे कि ये जावेद अख्तर का हुआ, ठीक है। और बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड में योगदान देने के लिए राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा के लिए चुनते हैं अपने अपने साइड से। तो ये जो चुनने की प्रक्रिया है ये हम कहाँ से लिए हैं? ये हम लिए हैं आयरलैंड से। लेकिन अगर इससे कोई एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पूछेगा तो वो पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हम कहाँ से लिए? तो आयरलैंड से। अब आइए कनाडा। कनाडा से क्या लिए हैं? कनाडा से लिए हैं संघीय शक्ति। संघीय मतलब सेंटर, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार, सारा पावर केंद्र सरकार के पास में रहेगा। इंडिया में आप देख लीजिए ना, जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वही होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो किसी राज्य में अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हैं, या संसद लगवा सकती है, मतलब संसद मतलब केंद्र सरकार लगवा सकती है, ठीक है। सारा पावर जो है वो केंद्र के पास निहित होगा, केंद्र के पास में रहेगा संघीय शक्ति। और संघ की सरकार ही यानी केंद्र सरकार ही राज्यपाल की नियुक्ति करवाती है राष्ट्रपति के माध्यम से। जो मतलब केंद्र सरकार जिसको चाहेगी राज्यपाल वही रहेगा, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति ये हम कहाँ से लिए हैं? कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हम समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। समवर्ती सूची क्या होता है कि जैसे कि एक होता है राज्य सूची, एक होता है केंद्र सूची, एक होता है समवर्ती सूची। राज्य सूची में वैसा काम जो सिर्फ राज्य ही करे, केंद्र वो उस काम को नहीं करता। और केंद्र सूची जो ऐसा काम जो सिर्फ केंद्र करे, जैसे कि केंद्र सूची में क्या है? रेल आया, किसी राज्य का रेल तो नहीं होता। वायुयान आया, किसी राज्य का एयरपोर्ट तो नहीं होता। डिफेंस आया, विदेश मंत्रालय आया। पासपोर्ट जो जारी होता है वो आपको विदेश मंत्रालय करता है, कोई राज्य तो नहीं करता है ना। वैसे ही राज्य सूची क्या हुआ? जैसे कि पुलिस हो गया, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस, या पंचायत हो गया। अब आया कि समवर्ती सूची, वैसा काम जो कि दोनों करे, केंद्र भी करे राज्य भी करे। जैसे कि शिक्षा हो गया, शिक्षा अब सेंट्रल स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कूल है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। शिक्षा हो गया, फिर स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों का है। वैसे वैसे करके बहुत सारी सूची है। ये इसका जिक्र आपको आगे क्लास में बताया जाएगा। अभी मैंने ये बताया समवर्ती सूची होती है, ये हम ऑस्ट्रेलिया से नहीं है। और संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि राज्यसभा लोकसभा एक बड़े हॉल में दोनों मिलकर बैठेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन फंसता है। पहला क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। और संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं राष्ट्रपति। अब कोई अधिवेशन अगर आया है तो उसका कोई अध्यक्षता भी करेगा ना, कोई उसका चेयरमैन भी बनेगा। तो संयुक्त अधिवेशन का चेयरमैन कौन होता है? वो होता है लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाते हैं राष्ट्रपति और अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। और ये लिए हैं हम ऑस्ट्रेलिया से। अब फ्रांस से क्या लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं गणतंत्र, प्रस्तावना और बंधुत्व। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि सत्तात्मक जो है, सत्ता जो है वो वंशानुगत नहीं रहे, मतलब पीएम का बेटा ही पीएम नहीं बने, ठीक है। फिर से चुनाव हो, जनता चुने अपना नेता। राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति नहीं बने, ठीक है, मतलब राजा वाला कल्चर नहीं फॉलो। तो गणतंत्र का प्रस्तावना जो प्रियम्बल है, हम भारत के लोग वो है ना, वो आप पढ़े होंगे प्रस्तावना में। बंधुत्व, भाईचारा, ये सब जो है फ्रांस से लिए हैं। साउथ अफ्रीका से क्या लिए हैं? संविधान संशोधन। संविधान को संशोधन करना हो, कुछ चेंजिंग करना हो, कुछ ऐड करना हो तो वो हम साउथ अफ्रीका से लिए हैं संविधान संशोधन। इसका जिक्र आर्टिकल 368 में है, 368 में। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। और जितना पॉइंट आपको हम यहाँ बताए हैं ना, एग्जाम में इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हालांकि बहुत देश से लिए, मतलब इतने देशों से और भी कुछ लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताया जा रहा है। अब आइए जर्मनी से क्या लिए हैं? तो जर्मनी से लिए हैं आपातकाल। इसको याद करने का ट्रिक है, हिटलर जो था वो हमेशा अपने देश में इमरजेंसी लाया करता था, ठीक है। तो जर्मनी से हिटलर याद कीजिएगा, हिटलर से इमरजेंसी यानी आपातकाल। रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है इंडिया का, ठीक है। तो रशिया हमारे हर कर्तव्य में हमारा साथ देता है, तो रशिया से हम लिए हैं मूल कर्तव्य, ठीक है। और आखिरी में बचा जापान से लिए हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए, विधि का शासन मतलब कानून का राज चलेगा, ये लिए हैं यूके से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कानून प्रक्रिया बनाया जिस पे काम होगा, वो लिए हैं जापान से। कंफ्यूज मत होइएगा,
जब विधि का शासन पूछे तो यूके, विधि का प्रक्रिया पूछे तो जापान। ठीक है, तो मुझे लगता है कि संविधान के स्रोत आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में संविधान का सभा और भी संविधान का स्टार्टिंग के बारे में आपको कुछ बताएंगे। ठीक है, तब तक आप देखते रहिए विद्यादानी डीजी।